आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक विधि से वर्गमूल करना। तो साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम किस किस विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। और ये वर्गमूल टॉपिक हर एक्सरसाइज समझो जितनी प्रश्नावली करते हैं लगभग सभी प्रश्नावली में एक दो प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि हम जितने भी कैलकुलेशन करते हैं, गुणा भाग करते हैं, तो ये वर्गमूल आना बहुत आवश्यक है। तो ये नहीं है कि हम इस प्रश्नावली के लिए वर्गमूल तैयार करें, हमें वर्गमूल सभी प्रश्नावलियों के लिए आना चाहिए। तो हम आज देखते हैं वर्गमूल। इससे पहले वाली जो प्रश्नावली थी उसमें हमने वर्ग करना सीखा था, तो फिर हम पहले को देख लेते हैं वर्ग क्या होता है। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लें और आगे तक आएगा। जैसे 1 का वर्ग हम पढ़ रहे थे, 1 का वर्ग अपने पास होता है 1। इसी प्रकार यहाँ 2 का वर्ग 4 था, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का वर्ग था अपने पास 81 और 10 का वर्ग था अपने पास यहाँ 100 और आगे तक चलता रहेगा। तो ये आपको याद होने चाहिए, लगभग 10 तक तो याद होने ही चाहिए सबको वर्ग। अब हम इसमें आज वर्गमूल की 4 विधियां पढ़ेंगे। वर्गमूल की 4 विधियां, एक जो विधि आप सब बच्चों ने पढ़े गुणनखंड विधि सब पढ़ते आए हैं, पर मैं बताता हूँ उसमें 4 विधि से हम कैसे प्रश्न को हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न अपने पास लिया मैंने 21 16। तो देखो पहला होता है निरीक्षण विधि द्वारा, मतलब हम सिर्फ प्रश्न को देख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं निरीक्षण द्वारा उत्तर कैसे ज्ञात किए जाते हैं। जैसे अपने पास आ गया 21 16, तो हम इसको सिर्फ देख के बताना, हल नहीं करना किसी विधि से, बताना है क्या आंसर होगा। देखो तो इसके लिए हमें ये याद होनी चाहिए कि इनके वर्ग क्या क्या होते हैं। तो अपने पास देखो यहाँ 2 2 का समूह बनाते हैं, तो यहाँ 16 है। तो अब हम कैसे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखना है, जैसे यहाँ इकाई अंक अपने पास 6 है, तो इसमें ढूंढना है 6 कब कब आ रहा है। देखो यहाँ अपने पास आ रहा है 6 यहाँ है और 1 6 यहाँ है, अर्थात 4 का वर्ग भी 6 होता है और 4 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई अंक 6 आता है और 6 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई अंक इसका 6 आता है। तो अपने पास 6 दो कंडीशन प्राप्त हो रहा है। देखो इसमें यहाँ जो 6 अंक है वो 2 कंडीशन पर प्राप्त हो रहा है, तो हम 4 का वर्ग करें या 6 का वर्ग करें, इन दोनों ही अंक को कवर करने पर अपने पास इकाई अंक 6 आता है। इकाई अंक 6 आता है इन दोनों को वर्ग करने पर। अब देखते हैं, तो हमारे पास लास्ट के इसमें से 2 अंक होंगे, 4 और 6 में से एक होगा। अब देखते हैं पहला अंक, पहले के लिए क्या करते हैं, यहाँ सब देखते हैं। जैसे अपने पास ये किसके नजदीक, जैसे यहाँ हम देखें 5 वर्ग 25 होता है और 4 वर्ग 16 होता है, तो ये दोनों इस संख्या के मध्य है, 4 और ये अपने पास 16 और 25 के मध्य आता है 21 अंक। तो इसका अर्थ हुआ हम यहाँ 25 तो ले नहीं सकते, अधिक नंबर है, तो इससे छोटा अंक 21, छोटा अंक कौन सा 16। तो जो पहला अंक है इसका वो तो हमें मिल गया 4, पहला अंक तो क्या होगा 4। अब दूसरा अंक इन दोनों में से कैसे पता करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को हम गुणा करके देखेंगे 5 से, एक अधिक अंक करके। जैसे हमने एक अधिक विधि पढ़ी थी, एक अधिक पूर्वेण, तो उस विधि से इसको 1 से गुणा करो, तो इससे गुणा करने के पास आएगा 20। अब देखते हैं ये अंक जो मेरे पास पहला अंक था 21, 20 से छोटा है बड़ा, तो हम देखते हैं कि ये अंक 20 से बड़ा है, 21 बड़ा है 20 से। अपने पास जो 21 से बड़ा है, 20 से 20 छोटा है 21 से, तो अब इसका अर्थ हुआ कि बड़ा अंक वो लेना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास आएगा 4 6। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। फिर से हमने इस प्रश्न में ये करके देखा, इसको बोलते हैं निरीक्षण विधि। अब हम एक उदाहरण दूसरा देखते हैं इसी में। जैसे अभी अपने पास आया 19 36, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो या कम आया हो, अब इससे देख लेते हैं 19 36। पहले मैंने नियम बताया था कि इसको देखना है, इस अंक को, इकाई अंक को, किसका वर्ग करने पर 6 आता है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग होता है 16, तो इकाई अंक क्या आएगा 6। तो हमें यहाँ लिखना है कि किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आता है 4 का। दूसरा इकाई अंक 6 का आता है, अगर हम 6 का वर्ग करें तो 6 का वर्ग होता है 36, तो इससे भी क्या आता है अपने पास 6 आता है। तो 4 और 6 इन दोनों का अगर हम वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है 6। तो 4 और 6 में से एक अंक प्राप्त हो गया हमें, तो यहाँ में एक अंक मिल गया, तो 4 हो गया 6। अब हमें नहीं पता क्या होगा, वो कैसे पता करेंगे वो देखो। अब यहाँ देखो इन दोनों को पहला 19, तो अब देखना है 19 जिसमें मैंने बताया था 16 और 25 के मध्य 21 आ रहा था, तो इसी प्रकार 16 और 25 के मध्य क्या आ रहा है 19। तो अब बड़ा अंक तो हो नहीं सकता 25, तो इससे छोटा अंक
तो क्या होगा, जो पूर्ण वर्ग अंक है, छोटा अंक 19 से छोटा वह अंक जो पूर्ण वर्ग है वो कौन सा है, 4, क्योंकि 4 का वर्ग क्या होता है 16। देखो यहां से तो हम यहाँ लिखेंगे 4, तो पहला अंक हमारे पास आ गया 4। अब हम इन दोनों अंकों में फाइनल करेंगे, अंक कौन सा होगा ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4 को गुणा करना पड़ेगा एक अधिक अंक से। तो एक अधिक अंक क्या होगा 5, तो गुणा करने पर आता है 20, तो हमारे पास 20 आया। तो अब ये देखना है मेरे पास जो फर्स्ट में 19 दिया गया था ये 20 से छोटा है या बड़ा है, तो अब ये देखते हैं कि अंक छोटा है, इसलिए हमें इनमें छोटा अंक चुनना है। तो छोटा अंक क्या होगा 4, तो 4 लिखना है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा 44, इसका वर्गमूल क्या होगा 46। इसमें हमें यहां से जब गुणा किया था हमने तब अपने पास क्या आया था 20 आया था, तो 20 से 21 बड़ा था, यहाँ छोटा आ रहा है। तो हमने एक विधि से हल कर लिया प्रश्न निरीक्षण विधि द्वारा। अब हम पढ़ते हैं दूसरी विधि, वैदिक विधियों में से विधि नंबर 2, जिसको हम बोलेंगे भाग विधि। भाग विधि वैदिक विधि कहलाती है। तो अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न था 21 16, इसको हम भाग से हल करते हैं। तो सबसे पहले वर्गमूल के लिए 2 का समूह बनाते हैं, पीछे से इसका समूह बना लिया। अब यहां से हल करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ 21 है, तो आपको एक ऐसा अंक देखना है जिसका वर्ग 21 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वो देखो यहाँ मैंने लिखा है, एक ऐसा संख्या ढूंढो जिसका वर्ग 21 से अधिक नहीं हो। तो संख्या कौन सी होगी, देखो 5 का वर्ग तो 25 होता है, तो 21 से अधिक हो गया। तो इससे छोटा अंक कौन सा है 4, क्योंकि 4 पर कितना है 16, तो 5 छोटा अंक कौन सा होगा 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 4 4, एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग 21 से अधिक नहीं हो। वो अपने पास कौन सा है 4। अब 4 का वर्ग होता है 16, यहाँ लिखना है आपको 16। अब इसको तो घटाना है और यहाँ प्लस करके यहाँ लिखना है, इसको घटाते हैं पास आते हैं 5। अब आपको जोड़े से ही दोनों अंक एक साथ नीचे लिखने हैं, यहाँ दोनों अंक एक साथ, तो उनके पास हो जाएंगे 100, दोनों अंकों को जोड़ता बन जाएगा 516। अब क्या करेंगे, इस 51 में इस 8 का भाग देंगे। 51 में भाग देना हमें 8 का, तो 51 में भाग देते हैं तो ये भाग जाएगा 8 से 48 6, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ भी लिखना है 6 और यहाँ भी लिखना है आपको 6। अब इसको 86 को गुणा करना है आपको 6 से। देखो 86 गुणा करते हैं 6 से, 6 छंगे 36, 6 आएगी असल 3 और 8 48, 8 गुणा 6 तो ये अपने पास आ जाएगा 516। अब इसको हटा देते हैं, शेष फल आता है 0। तो इसका जो वर्गमूल हुआ भाग विधि से, तो इसका वर्गमूल आ गया 21 16 का वर्गमूल बराबर 46। देखो हमने ये प्रश्न हल किया वर्गमूल का, हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं फिर से कैसे किया था। देखो यहाँ 21 था, 2 समूह बनाने के बाद में यहाँ 21 आया, पहले 2 अंक लेने थे 21, तो एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 21 अधिक नहीं हुआ, अंक कौन सा 4, यहाँ 4 लिखा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, एक अंक को 3 बार रिपीट किया। अब इन 4 वर्ग था 16 16 यहाँ लिख दिया और इन दोनों को जोड़ के 4 और 4 8 यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर इन दोनों को यहाँ, और इसमें से 21 में से हमने घटाया 16 तो हमारे पास आता है 5। इसके बाद में हम यहाँ 2 अंक नीचे लेके आएंगे, 2 अंक नीचे लेके अपने पास आ गए 16, तो अपने पास ये बढ़ गए 516। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब अपने पास 8 हो गए तो इस 8 का भाग हम इस 51 में लगाया, यहाँ से 51 में भाग लगा रहे थे 8 का, तो भाग अपने पास क्या है 6 बार, तो यहाँ लिखे 6 और अब इस 86 को हमने गुणा किया इससे, तो आए 516 और 516 अपने पास शेष फल 0। तो यहाँ जो संख्या प्राप्त हुई अपने पास ये संख्या, ये अपना वर्गमूल अंक है, जिसमें लिखा 2016 का वर्गमूल 40, तो ये अंक वर्गमूल होगा। अब हम देखेंगे द्वंद्व योग द्वारा वर्गमूल कैसे किया जाता है। हमने प्रश्न को 2 विधियों से हल कर लिया। अब हम देखते हैं प्रश्न विधि नंबर 3, तीसरी विधि से कैसे हल करेंगे। उनके पास है 21 16, हम अब इसको पढ़ेंगे द्वंद्व योग विधि द्वारा। द्वंद्व योग मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझा दिया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप द्वंद्व योग देख सकते हो, द्वंद्व योग होता क्या है और द्वंद्व योग से वर्ग कैसे किया जाता है, इसमें पढ़ेंगे द्वंद्व योग द्वारा वर्गमूल। देखो वही 2 का समूह बनाते हैं पीछे से। अब इसका लिखने का तरीका देखना, हमें 3 खंड बनाने, हमें प्रश्न को 3 खंडों में लिखना है। फर्स्ट खंड में यहाँ से 2 अंक जिस जोड़ा बनाने के बाद फर्स्ट 2 अंक यहाँ लिखने हैं, जैसे 21 लिख लिया, शेष अंक यहाँ लिखने हैं। अब इसमें हमें वही जो विधि पहला वर्गमूल अंक के लिए हमें एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 21 अधिक नहीं हो। पहला जो वर्गमूल अंक होगा तो उनके पास आएगा ऐसी संख्या जिसका वर्ग 21 से अधिक नहीं हो, तो अंक कौन सा था 4, क्योंकि 4 पर 16 होता है। तो अपने पास जो पहला वर्गमूल अंक है
पहला वर्गमूलक, वर्गमूलक 4 होगा। तो अब देखो हम यहाँ 4 का द्वंद्व होगी, 21 में से घटाएंगे तो यहाँ पहला वर्गमूलक आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 21 माइनस 4 का वर्ग। तो 4 को अपने पास घटाने पर आ जाएगा, 4 को होता है 16, 21 में 16 गए तो अपने पास आते हैं 5, यहाँ 5 बचता है, तो अपने पास यहाँ 5 को हम यहाँ लिखेंगे। तो अपने पास जो नया भाज्य है, यहाँ लिखने के बाद में नया भाज्य अपने पास आ गया 51, इसमें नया भाज्य होगा 51। अब देखो यहाँ जो भी अंक आया 4, तो इसका डबल करके यहाँ लिखना है, इसको 2 गुना करके, तो यहाँ 8 लिखना है। अब फिर से हमें दूसरा भागफल, पहला वर्गमूलक आ गया, दूसरा वर्गमूलक ज्ञात करेंगे। दूसरा वर्गमूलक इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 51 में भाग देना होगा 8 का, यहां जो अपने पास अंक है 8 का, तो भागफल अपने पास आ गया 6, भागफल आएगा 6। तो हम इस भागफल को लिखेंगे यहां। अभी फिर से हमें यहाँ अब भागफल तो 6 आ गया, शेषफल इसका कितना बचता है वो देखते हैं। शेषफल, तो शेषफल अपने पास आएगा 3, शेषफल आ गया 3। तो नया जो भाज्य है, नया भाज्य अपने पास आ गया 36। अब इस 36 में से हम 6 का द्वंद्व घटाएंगे, इस 36 में से 6 का द्वंद्व घटाना है, तो उनके पास शेषफल आएगा, क्या लिख लेते हैं शेषफल। इसके बाद आगे तो उनके पास आएगा 36 माइनस 6 का द्वंद्व, 6 का द्वंद्व, तो 6 का द्वंद्व, 6 में एक संख्या है, तो एक संख्या का द्वंद्व संख्या का वर्ग होता है, एक अंक है तो उसी का वर्ग होगा। 36 माइनस 6 का वर्ग हो गया, यहां से इस संख्या का वर्ग, तो 36 माइनस 36 बराबर 0। ये प्रश्न यही समाप्त होता है। तो इसके ये 2 अंक है, ये इसका वर्गमूल होगा 4 और 6, तो इसका वर्गमूल हुआ 46 इसका वर्गमूल होगा। तो अब तक हमने वर्गमूल की 3 विधियां देख ली, जो कि तीनों वैदिक विधियां थी। अब हम देखते हैं अन्य विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अन्य जो विधि है वो अपने पास हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो ये गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। जैसे हम पास प्रश्न ये लेते हैं 21 16, तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे पहले। तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो इसमें पहले हम 2 का भाग लगा देते हैं, तो यहाँ 1 आएगा, इसमें भाग नहीं जा रहा, 0, 11 हो गया 5 और यहाँ 8। फिर इसमें 2 का भाग देते हैं, ये उनके पास आ गया 5 2, और यहाँ अपने पास आ जाएगा, इसमें भाग देंगे 9, फिर से भाग दिया इसमें। अब इसमें भाग जा रहा है सीधा ही 23 का भाग जा रहा है, 23 और 23 यहाँ आ गया, इसका भाग इसमें 23 पर जाएगा, और अब 23 का भाग फिर हम देंगे 23 में, तो उनके पास से आ जाता है 1। तो उनके पास अब इसको गुणनखंड देखें, 21 1 6, तो उनके पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 23। तो वर्गमूल करते समय तो हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे 21 2116 का वर्गमूल। तो हमेशा 2 2 का समूह बना के उनमें से एक अंक लेते हैं, इसमें से एक अंक लेना है, इसमें से एक अंक लेना है, 2 गुणा 23 और उनको गुणा करने पर आपके पास आता है 46। तो ऐसे हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अन्य विधि पढ़ रहे गुणनखंड विधि। ये विधि हमें काफी काम आती है, क्योंकि हम कैलकुलेशन करते समय अधिकतर इस विधि का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण और देख लेता हूं, समझा देता हूं तुम्हें। जैसे मेरे पास ये 144 का वर्गमूल। अब देखो गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। बस पहले गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देंगे तो 7 आ गया, फिर 2 का भाग देंगे, इसमें 14 में भाग देंगे 2 का 7 आएगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, 72 आ गए। फिर 2 का भाग देते हैं, 7 में 2 का भाग देंगे तो 3 बढ़ गया, 1 यहाँ बचेगा 12 हो जाएंगे, फिर 6। फिर 2 का भाग देते हैं इसमें, तो 1 बार भाग गया, 1 यहाँ हो जाएगा 16, तो ये अपने पास आ जाएंगे 8। फिर 2 का भाग देते हैं इसमें, 2 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 9। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो भाग देंगे 3 का, तो 3 3 9, फिर 3 का भाग देंगे 3 1 3, ये आ गया। तो इसको जो गुणनखंड है 144 का गुणनखंड आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
गुणा 3 गुणा 3। तो अब यहां लिख सकते हैं 144 का वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल, देखो यहां वर्गमूल निकालते समय दो दो का समूह बनाते हैं, इनमें से एक अंक लेना है, एक अंक इसमें से एक इसमें से एक इसमें से, तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इन सब गुणा करने के पास आता है 2 दूनी 4, 4 3 12। तो 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12। तो अब आप इन प्रश्नों को मैंने 4 विधियां बताई है, तो 4 विधियों से हल करके देखना। निरीक्षण विधि